कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8:30 बज गए हैं और बस मैंने शुरू कर दी है अभी खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया। वैसे काम मेरा सारा निपट गया है, मैंने लगभग अपना सारा काम समेट दिया है। बस अभी बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होंगे, तब तक उनके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। तो जी कल शाम को बनाई थी सरसों की भुजी और बस अभी उसी के मैं बच्चों के लिए पराठे बनाऊंगी। तो चूल्हा जला लिया है और चूल्हे पर रख लिया है तवा। आज जैसे बाहर जो हमारा सीमेंट का चूल्हा ना वो जला लिया था, तो सुबह का पानी गर्म करना और बाकी जितना भी काम था ना सारा उस चूल्हे पर हो गया था। क्योंकि देखिए ठंडी का मौसम आते ही सुबह उठते ही चूल्हे में आंच तो हमें जलानी रहती है। और इस मौसम में जैसे सर्दियों में ज़्यादातर हमारे यहाँ चूल्हे पर ही हम भैंसों के लिए चाट बनाकर तैयार करते हैं, क्योंकि आहार में तो कितना भी ईंधन लगाए चाट बनकर तैयार नहीं होती है। तो इसलिए ज़्यादातर हम जैसे चूल्हे के पास सब बैठे भी रहते हैं और चाट बाट का काम भी हो जाता है। ज़्यादातर तो मैं उस चूल्हे पर रोटियां भी बना लेती हूँ, लेकिन आज ईंधन काफ़ी सारा था तो मैंने ये वाला चूल्हा ही जला लिया है। तो बस अभी बच्चों के लिए मैंने पराठे सेक दिए हैं। पराठे तो काफ़ी सारे सीख गए हैं, पर अभी बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर नहीं आए हैं। और आजकल क्या है कि सुबह उठते ही सब के लिए ही मैं खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। जैसे इनका भी खेत जाना रहता है तो ये भी सुबह सुबह ही खाना खा लेते हैं। और 9 साढ़े 9 बजे बच्चों का स्कूल लगता है, तो 9 बजे तक जैसे ये है कि भाई खाना पीना सारा सब हो जाता है। बस ये है कि भाई सुबह सुबह मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भागम भाग होना पड़ता है, क्योंकि काम थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। पर एक बार सुबह जैसे खाना बन जाता है, सबका खाना पीना हो जाता है, तो काम थोड़ा जल्दी सिमट जाता है। और यही काम हम जैसे खाना बनाने का 11-12 बजे तक लेकर चलते हैं ना, तो पूरा दिन निकल जाता है। आजकल तो बस खाना पीना यही सब चलता रहता है फिर। तो जी बस आप ही अपना सारा काम समेट कर, आज मैंने काम इसलिए भी थोड़ा जल्दी समेट दिया था क्योंकि आज हम जाने वाले हैं हमारे घर के लिए टुकड़ियाँ देखने, जो कि हम कई दिन से सोच रहे हैं। सोचते तो देखिए हम हमेशा ही हैं, लेकिन ये है कि कोई भी काम जैसे बनना रहता है ना तभी बनता है। अभी तो जैसे हमारी टुकड़ी वगैरह लगवाने की कोई तैयारी नहीं थी, बस ये अचानक से ही प्रोग्राम बन गया। और हम जैसे भिवानी नहीं गए थे टुकड़ियाँ देखने के लिए, हमारे पास में ही गांव है कैरू, वहाँ पर ही काफ़ी अच्छी टुकड़ियाँ मिल जाती हैं और लगभग हमारे गांव में सब वहीं से लेकर आते हैं। तो बस हम भी वहीं पर आए थे टुकड़ियाँ देखने के लिए। और एक ये हो जाता है कि भाई थोड़ी बहुत जैसे जान पहचान भी होती है। तो आते ही सबसे पहले तो हमने फर्श के लिए टुकड़ी देखी थी और उसके बाद फिर जैसे मिस्त्री को बुलाकर हमने कल मिस्त्री बुलवाया था और उस हिसाब से जैसे जैसे जितनी टुकड़ी वगैरह दीवारों के लिए किचन के लिए चाहिए थी ना, सारा मेजरमेंट लिखवा लिया था। और उसी हिसाब से फिर अलग अलग हमने जैसे दीवारों की अलग, फर्श की अलग और किचन वगैरह बाथरूम की ऐसे करके अलग अलग डिजाइन पसंद किए थे। किचन की तो मैंने सिंपल ही पसंद की हैं, जैसे कप प्लेट वगैरह ऐसे डिजाइन की टुकड़ियाँ पसंद नहीं की हैं। वो तो आप सब लगेंगी घर में तब व्लॉग में देख लेना। यहाँ पर तो देखिए डिजाइन वगैरह की तो कोई कमी नहीं रहती है, चाहे किसी भी दुकान में चले जाइए, दुकान में तो इतने सारे जैसे डिजाइन वगैरह होते हैं। वहाँ पर हमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई क्या लें और क्या ना लें, कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। और लत्ता कपड़ा वगैरह खरीदते हैं उसमें तो फिर भी ये हो जाता है कि भाई एक बार को नहीं पसंद आएगा तो चल जाएगा, लेकिन ये सारे काम तो देखिए रोज़ रोज़ तो होते नहीं हैं। तो बस ये था कि भाई जो भी चीज़ हम पसंद करें वो अच्छी हो। तो बस इन्होंने तो हमें सारे डिज़ाइन दिखा दिए थे। दुकानों में देखिए डिज़ाइन की तो कोई कमी रहती नहीं है। बाकी हमने जैसे हर जगह का सादा सिंपल ही टाइल वगैरह और सारा सामान सिंपल रखा है, ज़्यादा जैसे डिजाइन वगैरह और वो नहीं रखा है। बिल्कुल सिंपल टुकड़ियाँ पसंद की थी हमने रसोई के लिए भी। और जैसे बाथरूम वगैरह में अलग अलग तरह के डिजाइन आते हैं, लेकिन रितिका आई थी हमारे साथ, उसने मना कर दिया था कि भाई पहले लगवाते थे ये कप प्लेट वगैरह छपी हुई है इस तरह के डिजाइन रसोई में, अभी तो बिल्कुल सादा सिंपल ही लगाते हैं। और टाइम के साथ देखिए थोड़ा बहुत डिजाइन वगैरह और ये सब तो बदलता ही रहता है। और काफ़ी सारे यहाँ पर मंदिर भी थे, लगभग सारी चीज़ें ही थी, लेकिन मंदिर लेने का तो हमारा आज कोई मन नहीं था। पहले घर का काम करवा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे मंदिर बनवाएंगे या फिर खरीदेंगे। फिलहाल तो बस ये है कि जैसे टुकड़ियों का काम हो जाए वही बहुत बड़ा है, क्योंकि इस दिन का भी हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था।
क्योंकि अपना घर बनाना और उसको पूरा करना हर इंसान का सबसे बड़ा सपना रहता है। तो बस अभी हमने जैसे टुकड़ी वगैरह तो देख ली थी, उसके बाद फिर हम आए थे किचन के स्लैब के लिए पत्थर देखने, और इसमें भी काफ़ी सारी जैसे अलग अलग क्वालिटी थी, तो इस हिसाब से हमने पत्थर भी पसंद कर लिया था। और अभी हम चल पड़े हैं घर की ओर। और देखिए चीज़ों का तो कुछ ऐसा है कि जैसा हम पैसा लगाएंगे वैसी ही चीज़ें मिलेंगी, और एक से एक बढ़कर चीज़ें तो रहती हैं। और ये एक अलग डिज़ाइन आया हुआ था, ये भी हमने देखा था, लेकिन मुझे इसका रंग कुछ इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। काफ़ी बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ थी ये किचन के स्लैब पर लगाने के लिए। इनका रंग तो काफ़ी अच्छा था, जैसे ब्लैक था और थोड़ा सा और 2-3 अलग कलर थे। बाकी ये जो ग्रीन कलर था ना, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। ये कुछ बस नए ही डिज़ाइन आए हुए थे यहाँ पर। तो जी बस हमारा तो इतना ही काम था, जैसे डिजाइन वगैरह सब पसंद करना, बाकी काम रह गया इनका। टुकड़ी वगैरह तो कल लेकर आएंगे। और ये हमने एक जैसे जो हमने टाइल पसंद की थी उसके साथ में वॉश बेसिन पसंद किया था, मैच हो जाए थोड़ा सा उस हिसाब से। थे तो काफी सारे, लेकिन हमने जो टुकड़ियों के साथ सही लग रहा था ना वो पसंद किया था। थोड़ा सा जैसे मैचिंग सा हो जाएगा। तो बस अभी यहाँ का हमारा काम हो गया था और फिर हम चल पड़े थे घर की ओर। थोड़ी सी दूर चले थे, फिर रास्ते में मुझे दिख गए थे ये मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के इतने ज़्यादा बर्तन तो मैं लूँगी नहीं, क्योंकि जैसे हांडी वगैरह तो मेरे पास है ही। और एक टोपिया टाइप मैं लेकर आई थी, वो जैसे एक दिन भी नहीं चला, तो उसके बाद फिर मेरा मन नहीं करता अभी मिट्टी के इस तरह के बर्तन लेने का। हाँ, लेकिन एक तवा मुझे लेना था, सर्दियों का मौसम आ गया है और ऐसा बोलते हैं कि भाई मिट्टी के तवे पर बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी बनती हैं। तो कई दिन से सोच रही थी, बल्कि इस बार हम मेला घूमने गए थे तब भी मैंने सोचा था कि मिट्टी का तवा लेकर आऊंगी, लेकिन वहाँ पर मुझे मिट्टी का तवा मिला नहीं। तो आज चलते चलते बस मुझे ये रोड साइड दिख गए थे। चीज़ें तो काफ़ी सारी थी, ये देखिए जैसे लस्सी वगैरह और चाय पीने के लिए भी कप के डिज़ाइन में और थोड़े से बड़े गिलास के डिज़ाइन में भी मिट्टी के बर्तन थे। एक तो मिट्टी के बर्तन चलते बहुत कम है और दूसरा इनका रेट बहुत ज़्यादा रहता है, 350 के 6 थे, तो इसलिए मैंने लिए नहीं। हाँ, ये मिट्टी का तवा आया था 100 रुपये का, और इसकी तो जैसे मुझे ज़रूरत भी थी, तो बस मैंने यहाँ से एक तवा ही लिया था। और बाकी ये अपने जैसे हुक्का पीने के लिए चिलम वगैरह सब वो सब देख रहे थे। तो जी बस यहाँ से हमारी ये छोटी सी शॉपिंग हो गई है। चलिए अभी चलते हैं घर। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, सोचा तो ये था कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल हमारी जैसे रूटीन और लाइफ दोनों ही ऐसी चल रही हैं भागम भाग की। डेली घर से निकलते हैं ना तो एक दो एक्स्ट्रा काम रहता है। आज भी मेरा ये था कि आज घर से निकले हैं तो अपना जो 1-2 काम है ना एक्स्ट्रा वो निपटा कर चलूंगी। पर आजकल दिन इतने छोटे छोटे होने लगे हैं कि सारा सब करते करते 3-3:30 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। एक तो यह है कि 12-1 बजे तक घर का काम सिमटने में नहीं आता। ले आओ ना गाड़ा ने आओ तवा ले आइसु मट्टी का आड़वा समाए तो जी अभी टाइम 3:30 बज गए हैं, बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया था। रितिका तो जैसे दोपहर को ही आ गई थी, हमें जाना था ना टुकड़ियाँ देखने के लिए, तो रितिका को तो ये ले आए थे और ईशांत रह गया था। तो अभी ये चले गए हैं ईशांत को लेने के लिए। और ये मिट्टी का तवा मुझे बिल्कुल हल्का लग रहा था। वैसे तो मैंने आज तक कभी लिया नहीं, लेकिन वजन थोड़ा कम लग रहा था मुझे इसमें। तो ये था कि भाई कहीं चूल्हे पर रखें और टूट ना जाए। जैसे बताया था वैसे घर पर आते ही मैंने सबसे पहले तो इसको पानी में डुबो कर रख दिया है, रात भर के लिए पानी में छोड़ना है। वैसे तो पिछली बार जो मैं टोपिया लेकर आई थी उसको भी मैंने पानी में डुबो कर रखा था, लेकिन वो सिर्फ एक बार ही जैसे उसमें सब्जी बन पाई थी। अभी देखते हैं ये तवा चलता है या नहीं चलता है, रोटियां बनेगी या नहीं, वो तो आप सबको आने वाले जैसे 1-2 व्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल रात भर के लिए तो इसको पानी में डुबो कर रखना, उसके बाद फिर तेल वगैरह लगाना है। तेल या घी कुछ भी लगा लीजिए, अगर आप सबको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो घर पर आते ही सबसे पहले तो पी है 1-1 कप चाय, उसके बाद फिर इन्होंने तो भैंसों को सानी डाली और आज सुबह ठाण साफ नहीं किए थे तो बस मोटी मोटी झाड़ू लगा दी। और देखिए क्या हालत हो रखी है ठाणों की। घर पर जैसे कोई भी नहीं रहता ना तो पशुओं का भी ये हो जाता है कि सब कहाँ चले गए। फिर तो इनका नाचना कूदना दौड़ना ऐसे चलता है कि बस गोबर का तो पता ही नहीं है कि कहीं है भी या नहीं। तो बस अभी यहाँ से भी थोड़ी सी साफ सफाई करते हैं, फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी।
और फिर हम सब बैठ गए थे। अभी देखिए घर में कोई भी नया काम होता है, कुछ भी आता है तो थोड़ा सा ये रहता है कि भाई बातें करते करते हम टाइम निकाल देते हैं। और जैसे टुकड़ी वगैरह देख कर आए थे तो फिर ये तो था ही कि भाई कैसी लगी, कौन सी अच्छी लगी। काफ़ी सारे डिजाइन हम देख कर आए थे तो उसमें से फिर हमें जो घर में लगवाने ना वो सिलेक्ट करने थे। तो हम सब बैठ गए थे फिर डिजाइन वगैरह देखने के लिए। अभी अंधेरा हो गया है, सब्जी घर पर रखी ही थी तो सर्दी सर्दी तो देखिए सबसे ज़्यादा हमारे घर में बनती है गोभी। बच्चों को और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। 2-3 दिन में तो जैसे गोभी बन ही जाती है। तो बस मैंने साथ के साथ सब्जी की तैयारी शुरू कर दी थी। तो पहले तो मैंने आलू और गोभी को हल्का सा जैसे तेल में फ्राई कर लिया और उसके बाद फिर डाले हैं इसमें रूटीन के मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो मैं ये वाली सब्जी ऐसे फ्राई करके कुकर में बनाती हूँ। कढ़ाई में ज़्यादातर सिंपल तड़का तैयार करके उसके बाद सब्जी डालती हूँ, लेकिन ऐसे ये सब्जी है ना आलू गोभी की बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा ये हो जाता है कि हल्का सा हम तेल में फ्राई कर लेते हैं तो सब्जी जल्दी बन जाती है। तो बस अभी ज़रूरत के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। हल्की सी रस्सेदार सब्जी की फरमाइश हुई थी आज सबकी। तो बस अभी सब्जी तो धीमी धीमी आंच पर बनती रहेगी और तब तक मैं ये मिर्च धोकर रख देती हूँ। अचार के लिए लेकर आए थे, ये देखने में थोड़ी सी जैसे मोटी लग रही हैं लेकिन खाने में ठीक ठाक है, बिल्कुल घास की तरह भी नहीं है, हल्का सा तीखापन है। क्योंकि देखिए मिर्च हो गई तो हल्का सा तीखापन होना ही चाहिए। और अचार भी थोड़ी सी तीखी मिर्च रहती है ना उनका ही अच्छा लगता है। बिल्कुल घास के जैसी जो मिर्च रहती है ना उनका अचार इतना ज़्यादा खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने मिर्च धोकर रखी थी, तब तक सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी। तो लास्ट में इसमें डाल दिया मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया। भी कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे और सबके लिए बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियां। और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।